समझ सकते हैं। जिस समय बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, अपने मन में मात्र केवल कल्पना करना, क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी बेटी की विदा अवश्य की होगी। याद करिए वो समय, जिस समय बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है और वो बेटी बार बार अपने मुड़कर के अपने पिता को देखती है, बार बार वो बेटी अपने भाई को देखती है, अपने माँ को देखती है, अपने बहनों को देखती है और पिता के ऊपर दृष्टि स्थिर हो जाती है और वो बेटी विधाता से कुछ कहने के लिए आतुर हो जाती है। जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, वो बेटी विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। और बेटी कहती है विधाता से, आए विधाता, आए विधाता, जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और क्या दशा होती है जिस समय घर से बेटी विदा हो जाती है, जब वो बेटी की माता पिता बेटी को विदा करके और घर वापस लौट करके आते हैं और जिस समय वो घर की ओर देखते हैं कि मानो वो घर ऐसा लगता है कि घर नहीं, मानो कि शमशान घाट हो गया। और राधे भाई, जगदीश राजपूत जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक की करोड़ों में बारी को प्रदान हुए। बहुत बहुत शादीवाद। कैसा लगता है उस घर में, आप लोग अपने हृदय से कल्पना करना। ऐसा लगता, कैसा लगता है उस घर में, ऐसा लगता है कि जैसे वो खत्म मेला हो गया, खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। और भी विचार करना, बेटी के जाने से वो घर, बेटी के जाने से वो घर, वो जाने क्या क्या खोता है। कौन खोता है? वो बेटी का पिता खोता है। वो जाने क्या क्या खोता है। और वो बेटी का पिता बेचारा कभी नहीं रोता, कभी न रोने, कभी न रोने वाला बाबुल, वो तो फूट फूट कर रोता है, वो तो फूट फूट कर रोता है। वो बेटी का पिता विधाता से कहने लगता है, क्या घर में बेटी का जन्म लेना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, ये कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को
पीड़ा होती क्या है उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो जो सुता किसी को देता है। और आप है भाई पुष्पेंद्र त्रिवेदी जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्रा महाराज जनक की करुणा में विलाप प्रदान हुए। बहुत बहुत शादीवाद धन्यवाद। उस पिता के दिल से पूछो जो सुता किसी को देता है और रोती बेटी को देख उस समय जब देखता है कि मेरी बेटी रो रही है, वो पिता फिर अपने आप को रोक नहीं पाता, वो पिता भी फूट फूट करके रोने लगता है। रोती बेटी को देख वो तो फूट फूट कर रोता है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लेकिन ये बेटी आपके माता पिता के हृदय का एक टुकड़ा होती है, एक कलेजा होती है। बेटी लाख पराया धनों में, विचार करना, बेटी लाख पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, वो हृदय का टुकड़ा होती है। और कीमत वही, ध्यान देना, कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। घर में बेटा हो जाए, घर में बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है। और मेरे मित्रों, मेरे विद्वानों, कदाचित अगर घर में बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, समझ लेना है सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि सौभाग्य की शाखा खिलती है बेटी। ध्यान देना, कैसा होता है बेटियों का जीवन, क्योंकि नारी प्रकृति को भी अपने हृदय में संभाल सकती है। ध्यान देना, ये नारी प्रकृति को भी अपने हृदय में संभाल सकती है। हर रूप में, हर रंग में अपने आप को ढाल सकती है। और पति परमेश्वर की अगर इसे छोड़ दे तो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल लेती है। ये बेटियों का जीवन होता है, ये मेरी माताओं का जीवन होता है। भाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो ये मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकती है बेटी। किसी माँ की अगर दो बेटियां अगर हो जाए, ध्यान देना, किसी माँ की अगर दो बेटियां हो जाए, किसी पिता की अगर दो बेटियां हो जाए, तो माता पिता ये नहीं चाहते कि तीसरी संतान मेरी बेटी हो। क्यों? क्योंकि आजकल लोग बेटियों को बोझ समझ बैठे हैं कि बेटियां बोझ होती है। कदाचित वो बेटी गर्भ में आ भी जाती है तो लोग भ्रूण हत्या करने के लिए
सोचने लगते हैं और वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अगर देना तो मुझे बेटा दे देना, मुझे बेटी ना देना। ऐसा सोचने वाले लोगों, अगर संसार में बेटियां नहीं होंगी तो क्या होगा इस संसार का? पराधीन होगा संसार, ना हम होंगे ना कोई होगा इस संसार में। अगर इस देश में बेटियां अगर न होंगी, अगर वो बेटी गर्भ में आ जाती है तो लोग भ्रूण हत्या करने के लिए सोचने लगते हैं। कैसे? जब बेटियां गर्भ में आती है तो उस माँ का मन घबराता है। वो बेचारी माँ घबराने लगती कहीं बेटी न हो जाए। उस माँ का मन घबराता है। बेटियों को ध्यान देना, ऐसा करने वाले लोगों, बेटियों को मारने वालों सुन लो, क्योंकि वो बेटा भी मारा जाता है। अगर तुम लोग गर्भ में बेटियों को मार सकते हो तो उस विधाता में इतनी सामर्थ्य है, समझ लेना, कि तुम्हारे बेटे को भी छीन सकता है। इतनी सामर्थ्य है परमात्मा में, क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ेगा। संसार का कोई भी पिता चाहे कि मैं बेटी को निरंतर अपने घर में रखूं, वैसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बेटी मात्र धरोहर होती। कुछ समय तक तो ये बेटी अपने माता पिता के पास रहती है, लेकिन वाह दुर्भाग्य बेटियों का, लेकिन कुछ समय होने के बाद ये बेटी पराई हो जाती है। और ये बेटी ये भी नहीं सोचती एक बार कि मुझे पराई घर में जाना है, ना जाने मुझे कैसा वो परिवार मिलेगा, कैसे वो लोग मिलेंगे। और वो बेटी ये सुनकर के तुरंत तैयार भी हो जाती है। ये होता है इन बेटियों का जीवन। बेटी मात्र धरोहर होती, बेटी मात्र धरोहर होती। करना पड़ता है इसका दान, और सब दानों में ये दान श्रेष्ठतम, ये महादान है कन्यादान। इस संसार में जो भी जन्म लेता है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस जग में आने वाले को, इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। होता है बहुतों वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। इन बेटियों का जीवन एक बेल की धान की तरह होता है सज्जनों। बेल की धान उगाई तो कहीं जाती है, पर बाद में लगाई कहीं और जाती। यही जीवन होता है बेटियों का। जन्म तो कहीं लेते हैं, लेकिन घर किसी और का बसाती हैं। बेटी होती बेलो धान की, बेटी होती बेलो धान की, जो कहीं उगाई जाती है और वही बेल वही
कहीं और लगाई जाती है। मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा न था क्या से क्या हो गया। कोई वरना मिला जानकी के लिए, कोई वरना मिला जानकी के लिए। आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी सीती ने इस खाद्य को अपने बांध कर से उठा लिया और ये दशा मैंने अपने नेत्रों से देखा। तभी मैंने ये प्रण कर डाला, धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी धरा के लिखने के माध्यम से अगर तुमने इस खाद्य को अपने बांध कर से न उठाया होता तो ये प्रण मैं कदापि न करता। धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, ये धनवा जो कर से उठाया न होता तो सच कहता बेटी ये मेरे हृदय में ये धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैला सीता फिर कर वो शिवाना आते, न मुझसे कठिन प्रण कराया न होता। ये जग में हंसी न होती हमारी, न धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया कि हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहाँ से भाग, क्यों? क्योंकि धनुष भंग नहीं हो सका। ये सभा का भंग जो कि बिगड़ गया मिथिलेश की रंगवणीकरण, सभा समाप्त करा दो। ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ सीता को।